राधे राधे। आज हम एक ऐसे राजा की कहानी सुनेंगे जिन्होंने अपनी शरणागत की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। ये कथा है महाभारत काल की। शिबी राज्य के राजा उशीनर एक बहुत ही धार्मिक और ज्ञानी राजा थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुख और संपन्नता के साथ वास करती थी। एक दिन राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ खत्म होने के बाद वह जो चाहेंगे उन्हें वही प्राप्त होगा। जब देवराज इंद्र को राजा के इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वह इस आशंका से भयभीत हो गए कि कहीं राजा स्वर्गलोक की मांग न कर बैठे। देवराज इंद्र सभी देवताओं के संग परामर्श करने बैठे कि कैसे राजा के यज्ञ को खंडित किया जाए। तभी वहां अग्निदेव आ पहुंचे। जब अग्निदेव को इस विपत्ति के बारे में पता चला तो वो भी चिंता में पड़ गए, क्योंकि अगर राजा को स्वर्गलोक मिल गया तो सभी देवताओं को भी अपने अपने राज्य त्यागना पड़ेगा। बहुत समय तक विचार करने के बाद देवराज इंद्र और अग्निदेव ने पक्षी के रूप में शिबी राज्य में जाने का निश्चय लिया। अग्निदेव कबूतर के रूप में उड़ने लगे और इंद्रदेव चील के रूप में उनके पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए उड़ने लगे। कबूतर रूपी अग्निदेव उड़ते उड़ते राजा के गोद में जा पहुंचे और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। तभी वहां पर चील रूपी इंद्रदेव उनका पीछा करते करते आ गए। पक्षीराज चील ने राजा से कहा कि ये कबूतर मुझे लौटा दीजिए, ये मेरा आहार है। किंतु राजा उशीनर ने अपनी धार्मिकता का परिचय देते हुए कहा कि नहीं, ये मेरा शरणागत है, मैं इसे किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचने नहीं दे सकता। तब चील ने उनसे कहा कि मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, अगर मैंने अभी इसको नहीं खाया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरी मृत्यु के बाद मेरी पत्नी और मेरे संतानों का जीवन भी संकट में आ जाएगा। एक प्राणी को बचाने के लिए इतने सारे प्राणियों की मृत्यु का दोष आप पर जाएगा, किंतु अगर आपने इस कबूतर को मुझे दे दिया तो आप इतने सारे पापों से बच जाएंगे। किंतु राजा उशीनर ने कहा कि नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, इसके बदले चाहे तुम कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चील ने उनसे कहा कि अगर आप इसके बदले में मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस कबूतर के वजन का मांस आप अपने देह से काट करके मुझे दीजिए। यह सुनकर राजा खुश हो गए। उन्होंने अपनी मंत्रियों से एक तराजू मंगवाया, जिसके एक तरफ उन्होंने कबूतर को बिठाया और दूसरी तरफ अपने ही देह से मांस काट काट करके डालने लगे। जब रानियों को राजा के इस निर्णय के विषय में पता चला तो वह हाहाकार करती महल से बाहर आ गई। सभी प्रजा आश्चर्यचकित हो गई थी। समस्त त्रिभुवन कांप उठा था। पर आश्चर्य की बात यह है कि राजा उशीनर चाहे जितना भी मांस उसमें डाल क्यों न रहे थे, वो उस कबूतर के वजन के बराबर हो ही नहीं रहा था। अंत में राजा उशीनर स्वयं तराजू पे चढ़ के बैठ गए। यह देखकर अग्निदेव और इंद्रदेव अपने वास्तविक रूप में आए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद किया। देवराज इंद्र ने उनसे कहा कि आप जैसा धार्मिक राजा इस समस्त जगत में नहीं है, आपकी यश और कीर्ति सदा अमर रहे। यह कहकर अग्निदेव और इंद्रदेव स्वर्गलोक लौट गए। सभी देवताओं ने मिलकर राजा उशीनर पर पुष्प की वर्षा की।